वैसे तो भारत देश में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनमें अलग अलग विशेषताएं हैं और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी इन मंदिरों पर अटूट रहती है। ऐसा ही मंदिर बांदा जनपद के गिरवा स्थित का है, जिसे हम खत्री पहाड़ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में विराजी मां विंध्यवासिनी की अलौकिक छटा से समूचा क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी खींचे चले आते हैं। सफेद पहाड़ में विराजी मां की छटा ही अलौकिक नहीं है, बल्कि इनके यहाँ विराजमान होने की कथा भी दिव्य है। बता दें कि बांदा जनपद से 20 किलोमीटर की दूरी पर गिरवा क्षेत्र में एक मंदिर बना है, जिसमें मां विंध्यवासिनी पहाड़ों पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 17 सितंबर 1974 को हुआ था। इस मंदिर में मंदिर स्थान पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 511 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इस मंदिर में हर साल नवरात्र की नवमी को विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा खुद में मिसाल है। इस मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते ही मरीजों के रोग तक ठीक हो जाते हैं। खत्री पहाड़ में मंदिर नीचे बना है। इसके बाद 511 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप ऊपर जाएंगे, तब वहां पहाड़ का वो फटा हुआ हिस्सा भी मिलेगा जो कि मां विंध्यवासिनी के क्रोध का शिकार हुआ था। ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में हर साल नवरात्रि की अष्टमी को मंदिर का पट बंद रहता है, क्योंकि हर साल इसी दिन मां विंध्यवासिनी इस स्थान पर आती हैं और विराजमान होती हैं। गिरवा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि देवी का आगमन द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के रूप में कन्या सौंपी गई और जैसे ही कन्या को मारने के लिए कंस ने हवा में उछाला, वैसे ही कन्या के रूप में देव माया आकाश में उड़ गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए वहां से चलकर विंध्याचल पर्वत पर आ गई। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें विंध्याचल मिर्जापुर के स्थान को छोड़ना पड़ा। मां विंध्यवासिनी जब गिरवा खत्री पहाड़ आई तो पर्वत ने उनका भार ना सहन कर पाने की बात कही, जिस पर देवी ने क्रोध में पर्वत को कोढ़ी होने का श्राप दिया। जब पर्वत ने क्षमा मांगी तो देवी ने कहा वह नवदुर्गे की अष्टमी को एक दिन के लिए इस पर्वत पर जरूर आएंगी। यही कारण है कि अष्टमी के दिन पहाड़ के नीचे के मंदिर के पट बंद रहते हैं। मंदिर निर्माण को लेकर भी बड़ी ही रोचक कथा प्रचलन में है। कन्या पर सवार होकर गांव वालों ने मंदिर निर्माण की बात कही, जिस पर गांव वालों ने मंदिर निर्माण कराया। गांव वाले बताते हैं कि देवी की मूर्ति को देखने से एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। कई तरह के रोगी यहां आकर ठीक हो जाते हैं। आसपास के क्षेत्र के शादीशुदा जोड़े सबसे पहले यहीं आते हैं। ये खत्री पहाड़ विंध्यवासिनी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अब यहाँ दर्शन करने आए हैं। यहाँ सब मुरादें पूरी होती हैं हमारी। क्या कुछ मानता है देवी मैया को लेकर के? नहीं मानता बहुत बड़ी, बहुत सा आदमी आता है, बाहर का आदमी आता है यहाँ दर्शन करने। 9 दिन मेला लगा रहता है यहाँ पे। कौन सी माता विराजमान है? ये दुर्गा मैया विराजमान है यहाँ पे खत्री पहाड़ की। विंध्यवासिनी तो यहाँ चल के आई हैं इस पहाड़ पे, यही सब लोग दर्शन करने आते हैं। देवी मैया का मानता ये लेके आते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है। कितनी संख्या में लोग पहुँचते हैं यहाँ पर? यहाँ पहुँचते हैं 8 बजे से लगा के 7 बजे तक 9 बजे तक। दिन रात चलता है? हाँ, दिन रात चलता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस पहाड़ को खत्री पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल शासन काल में कुछ लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। तब इसके बाद खत्री जात के लोगों ने इसका निर्माण कराया था। पुराने लोग तो पहले बता रहे हैं कि द्वापर युग में जब कंस ने योग माया को पछाड़ा भगवान कृष्ण की, तो आकाश मार्ग में उड़ी और इसके पश्चात इसी पर्वत में आई। ये पर्वत भार नहीं सह पाया तो इसको कोढ़ी होने का श्राप दे करके और विंध्याचल चली गई। फिर 1974 में वहाँ पंडा लोगों के अत्याचार से माताजी नाखुश होकर के और यहाँ पर आई और एक 6 साल 7 महीने की लड़की थी, सांगता नाम था उसका, उसके सिरे आई और उन्होंने कहा कि अब मेरा स्थान यहाँ नीचे बनना चाहिए और मैं यहाँ से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा।
बताया जाता है कि 17 सितंबर 1974 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, क्योंकि उस समय विंध्याचल में विंध्याचल के पंडितों के द्वारा मिलिट्री मैन की पत्नी की हत्या हो गई थी और उस मिलिट्री मैन ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद जोश में जाकर मूरत पर गोली दाग दी थी। तब उस वक्त सीएम के आदेश पर शासन ने कमला पात्र बांटी थी। बांदा में डीएम हरगोविंद बिश्नोई और एसपी मेहरबान सिंह थे। वो काफी तामझाम के साथ इस मेले को रोकने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तब यहाँ के पुजारियों ने उनको नवरात्र की विशेषता बताते हुए 9 नारियल फोड़े और पुजारी ने बताया कि उनका लड़का आंखों से देख नहीं सकता था। विंध्यवासिनी मंदिर में आने के बाद उसकी आंखों में रोशनी आ गई और वो देखने लगा। इसके बाद डीएम और एसपी ने जाकर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी और तभी से यहाँ पर हर साल नवरात्र में 10 दिन का मेला लगता है, जिसमें 9वीं के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें पुलिस द्वारा बड़ी तादाद में पुलिस बल को भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगाया जाता है। देश प्रदेश में तमाम देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है। उन्हीं मंदिरों में से मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। इस समय महज हम बांदा से 20 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं, जहां पर मां विंध्यवासिनी जी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 17 सितंबर 1974 ईस्वी में हुई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वही विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि तमाम उनकी मुरादें यहाँ पर आने पर पूरी होती हैं और यहाँ पर दूर दराज से लाखों की संख्या पे नवरात्र पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जो भी मन्नत वहाँ मानते हैं और यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। और मैं कैमरे पर्सन माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये माँ विंध्यवासिनी का खत्री पहाड़ है, जहाँ पर खत्री पहाड़ का आधा हिस्सा सफ़ेद है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि जब माँ विंध्यवासिनी द्वापर युग में जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मी थी, तब कंस ने माँ को 8वीं संतान को हवा में उछालने का प्रयास किया था। तब माँ ने वो कंस को मिर्जापुर के विंध्याचल पर्वत गई थी। विंध्याचल पर्वत के बाद से किसी कारणवश माँ विंध्यवासिनी यहाँ पहाड़ पर विराजमान हुई थी। पहाड़ ने माँ का भार सहने से मना किया तो माँ क्रोध में आकर पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इसके बाद से माँ ने कोढ़ी होने का श्राप देने के बाद फिर विंध्याचल पर्वत गई और वहाँ से कन्या रूप में यहाँ पर अष्टमी के दिन माँ ने आने का वादा किया और भक्तों को दर्शन देने के लिए कहा। यहाँ हर वर्ष अष्टमी के दिन माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ पर आती हैं, क्योंकि यहाँ खत्री समाज के लोगों ने पहाड़ पर मंदिर की स्थापना बनवाया था। इस वजह से यहाँ खत्री पहाड़ माना जाता है। और यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मानी जाती हैं वो माँ के दर्शन के बाद पूर्ण रूप से पूरी होती हैं। और हर साल नवरात्र पर यहाँ पर मेला लगता है और मेले पे तरह तरह की चीज़ें और नारियल पान बतासे सब लोग चढ़ते हैं। माँ के श्रृंगार पूरा चढ़ता है और श्रृंगार के बाद माँ उनकी मुरादें पूरी करती हैं। अखबार वाले के लिए बांदा से विष्णु सिंह।